अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फरहान विर्क। नाजरीन, आज हम बात करेंगे विर्क कौम की तारीख के मुतल्लिक, जो कि बरे सगीर पाको हिंद, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में जगह जगह फैल चुकी है। हमेशा ये सवाल किया जाता है कि विर्क हमें क्यों कहा जाता है, हम किधर से आए और हमारी तारीख क्या है। तारीख की किताबों पर गौर करें तो विर्क कौम सबसे कदीम आर्यन कौमों में शुमार होती है, जिसका आगाज सबसे पहले तुर्की में अनातोलिया के इलाके से हुआ, जो कि आज से 4000 साल पहले यूनानी कबाइल का हिस्सा था। फिर यह कौम अनातोलिया से हिजरत करके बहीरे कैस्पियन के इर्द गिर्द फैल गई। मौजूदा दौर में रूस, तुर्कमानिस्तान और ईरान में गोलिस्तान का इलाका इसी कदीम हरकानिया का हिस्सा है, जिसे विर्कों ने सबसे पहले बसाया। 4400 साल पहले विर्कों ने इराक में सुमेरिया सल्तनत पर हमला किया और इस इलाके पर भी कब्जा किया। यह वो दौर था जब वस्ती एशियाई रियासतें ईरान और इराक तक विर्कों का कब्जा रहा। अगर हम मजीद पुरानी तारीख में जाएं तो दारियस आजम बादशाह, जो कि अर्शमेदस सल्तनत का सुल्तान था, उसकी किताबों में 2200 साल पहले भी विर्क कौम का जिक्र मिलता है। विर्क लफ्ज संस्कृत के लफ्ज वृक से निकला है, जिसके लफ्जी मानी भेड़िए के हैं। कहा जाता है कि विर्क आज से 2200 साल पहले रूस में दरियाए वोल्गा के किनारे पर आबाद थे। ये वही इलाका है जिसमें तुर्कमानिस्तान और ईरान के बहुत से इलाके शामिल हैं, और दरियाए वोल्गा को भेड़ियों की कसरत की वजह से वोल्गा कहा जाता है। वोल्गा लफ्ज का मानी भी भेड़िया है, जबकि वृक लफ्ज का मानी भी भेड़िया है, और इन्हीं दो लफ्जों के मिलने से मौजूदा दौर का वृक लफ्ज मारिज़े वजूद में आया। मशहूर रिसर्चर और सहाफ़ी माजिद शेख साहब डॉन अखबार में अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुझे विर्क लफ्ज में दिलचस्पी उस वक्त होना शुरू हुई जब मैं 1970 में बहीरे कैस्पियन में सैर कर रहा था, और एक मुल्लाह ने मुझे बोला कि हमारे इस पूरे के पूरे समंदर को विर्कों के समंदर के नाम से याद किया जाता है, और कहा जाता है कि जोन से विर्क कबाइल इस समंदर के इर्द गिर्द बसते थे, आज उन्होंने लाहौर शहर बसाया हुआ है। मशहूर भारतीय मुसन्निफ और रिसर्चर योगिंदर पाल ने भी अपनी किताब में लिखा है कि इन विर्कों का जिक्र हमें बरे सगीर पाको हिंद की तारीख में जो किताबें लिखी गई, खसूसी तौर पर गीता में इनका बार बार जिक्र मिलता है, और विर्कों को वहलका जंगजू के नाम से याद किया जाता है। ये वही वहलका जंगजू थे जिन्होंने बहावलपुर शहर को सबसे पहले बसाया, और फिर बरे सगीर में पंजाब के इलाके में 12 किले कायम किए। कहा जाता है कि लाहौर की इब्तदाई बानियों में भी विर्कों का बड़ा अहम किरदार रहा। मशहूर यूनानी मौरख हेरोडोटस अपनी किताब में विर्कों के मुतल्लिक लिखते हैं कि विर्क लंबे, मजबूत, तेज दिमाग के दलेर लोग थे, जो कि आज़ाद रहना चाहते थे, और हमारी भरपूर काविशों के बावजूद विर्कों को हम तब तक फतह नहीं कर सके जब तक हमने इनसे दोस्ती नहीं की। ये सब उसने उस दौर में लिखा जब कैसर आजम हरकेनिया के इलाके को फतह करना चाहते थे। चूंकि बहीरे कैस्पियन और इसके इर्द गिर्द के इलाके पुराने वक्तों में इंतहाई सर्द होते थे, इसलिए विर्क वहां से हिजरत करके पहले ईरान में गुलिस्तान के इलाके में बसे, और फिर वहां से हिजरत करके पंजाब आ गए। सबसे पहले विर्कों ने बहावलपुर शहर को बसाया, और इसके बाद वो पूरे पंजाब में जगह जगह फैल गए। पंजाब में विर्कों ने अपनी रियासत भी तामीर की, जिसे विर्कगढ़ कहा जाता है। इसकी बुनियाद राजा विर्क वर्धन ने रखी, और ये रियासत लाहौर से लेकर सियालकोट तक फैली हुई थी। विर्कों की गुज़िश्ता 500 साल तारीख में सबसे बड़े नाम नवाब कपूर सिंह विर्क ने लाहौर में संगपुरा की बुनियाद रखी और 12 मिसलें कायम की। कहा जाता है कि पंजाब में विर्कों की इस कदर दहशत थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब पूरे पंजाब पर कब्जा किया, तब भी जब वो लाहौर से गुजरांवाला आता था तो अपने काफिले को कहता था कि जो विर्क गांव हैं इनसे बच के रहना, मैंने इनके करीब से नहीं गुजरना, क्योंकि विर्कों पर कब्जा करना नामुमकिन होता है। इसलिए हमें मौजूदा तारीख से यही इल्म होता है कि विर्क इब्तदाई तौर पर यूनानी कौम से ताल्लुक रखते थे, और तुर्की के इलाके से हिजरत करके सबसे पहले बहीरे कैस्पियन, रूस, तुर्कमानिस्तान और ईरान के इलाकों में बसे, और फिर वहां से हिजरत करके वो बरे सगीर पाको हिंद आ गए, जहां से अब अल्हम्दुलिल्लाह विर्क बरादरी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। विर्क नस्ली तौर पर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि हिजरत करके यहाँ आए हैं, इसलिए अगर हम इल्मी दलाइल की बिना पर विर्कों को यूरोपियन अक़वाम का हिस्सा समझें तो ये कहना गलत नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ पर हमें विर्क और जट में फ़र्क भी समझने की ज़रूरत है
कि जट उन तमाम लोगों को कहा जाता है जो कि हिंदुस्तान के मकामी नहीं, लेकिन आज से 2000-2500 साल पहले हिजरत करके पंजाब के इलाके में आकर बसे थे। लेकिन इन्हीं जटों में विर्क कौम वो वाहिद कौम है जिसकी तारीख बाकी तमाम जटों से पुरानी है और इस तारीख को पिछले 4400 साल तक देखा जा सकता है। अगर किसी को भी इस वीडियो पर शक हो और हवाले चाहिए हों तो हवाले इस वीडियो के नीचे हमने दिए हुए हैं ताकि उन्हें देखकर आप खुद भी इनकी तस्दीक कर सकें। बहुत शुक्रिया।